नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। भारतीय मसालों का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है और भारतीय मसाले आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर माने जाते हैं। जिन मसालों का हम अपने किचन में आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी है। ये मसाले ही थे जिन्होंने मध्यकाल में भारत की को यूरोपीय देशों के बीच एक अलग तरह की छवि बनाने में मदद की, जिनके व्यापार पर एकाधिकार के लिए विदेशी ताकतें अपने देश तक पहुंची। भारत मसाला उत्पादों के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। देश के अधिकतर किसान मसालों की खेती से भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसकी तरह ही एक मसाला फसल है काली मिर्च। काली मिर्च की विश्व बाजार में बढ़ती मांग के कारण इसकी खेती मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए की काली मिर्च का निर्यात विदेशों को किया जाता है। काली मिर्च के साथ ऑस्ट्रेलियन टीक का भी उत्पादन तेजी से चलन में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती कर किसान बहुत लाभ कमा सकते हैं। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद होंगे जैविक खेती के सबसे पहले सर्टिफाइड किसान, देश के जाने माने मसाला उत्पादक और बस्तर से पूरे देश में एक पहचान बनाने वाले डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी। राजा राम जी, आपका एशियन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपने बस्तर को एक पहचान दी है और जिस तरह से जैविक खेती की प्रामाणिकता को, भारत के सम्मान को पूरी दुनिया में आपने स्थापित किया है, उसके लिए सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि किस तरह आपने छत्तीसगढ़ को भी एक पहचान दिलाई है और भारत की जैविक खेती को भी जो मान दुनिया में दिलाना था वो आपने दिलाया है। काली मिर्च की खेती छत्तीसगढ़ में एक बिल्कुल ही नई चीज़ दिखाई देती है और लोगों को जब ये पता चलता है कि बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में काली मिर्च की खेती होती है तो बहुत आश्चर्य होता है। तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि काली मिर्च की खेती करने का विचार सबसे पहले आपके मन में कैसे आया? नमस्कार अभय जी। लोगों के मन में एक बड़ी मेंटल ब्लॉक होता है, या यूं कहें धारणा होती है कि कोई नई फसल नई जगह पे शायद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो काली मिर्च की, क्योंकि केरल से लेके इसे बाहर निकलने में मेरा मानना है हजारों साल लग गए जी। यही कारण है केरल तक ही सीमित रहा। लेकिन मुझे लगता था कि जो अन्य मसाला फसलें जो केरल में होती हैं वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, और कुछ अन्य मसाला फसलें मैंने लगाया भी था। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ इसकी खेती हम कर सकते हैं जी। और संयोग से यहाँ की जलवायु मुफीद लगी, उसे उत्पादन भी बड़ा अच्छा मिला। यहाँ तक कि केरल से भी बढ़िया उत्पादन यहाँ मिल रहा है। और केरल से स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, मसाला बोर्ड के अधिकारियों ने भी आके यहाँ विजिट किया और देख के खुशी और हैरानी दोनों व्यक्त की जी। राजा राम जी, जैसा कहते हैं कि लाल जो लैटेराइट सॉइल है वो खेती के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, थोड़ी सी ह्यूमिड, थोड़ी सी गर्म हो और नमी भी हो, तो इस तरह का माहौल, मुझे लगता है क्या बस्तर का जो पूरा इलाका है वो अकेले वो काली मिर्च की खेती के लिए छत्तीसगढ़ में उपयुक्त है, या छत्तीसगढ़ के और इलाके भी हैं जहाँ इसकी खेती संभव है? दरअसल हम लोगों ने जिस मॉडल पे काम किया भाई जी, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ हम इसलिए कहते हैं, इसकी जुगलबंदी जो है मौसम की, वेदर की जो सीमाएं हैं उसे बढ़ा देती है। ऑस्ट्रेलियन टीक का पौधा एक सदाबहार पौधा है और उसके पौधे का आकार इस तरह का होता है कि यह ऊपर से गर्मी या गर्म हवा को रोक लेता है, कैनोपी डेवलप कर लेता है और पूरे साल भर इसकी पत्तियां रहती हैं। तो एक माइक्रो क्लाइमेट जो काली मिर्च को जो नमी चाहिए वो ऑस्ट्रेलियन टीक तैयार कर देता है। और एक मतलब पर्याप्त मात्रा में, जैसे 1 एकड़ में लगभग 800 पेड़ अगर हम लगा देते हैं तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या भारत के किसी भी कोने में इस पेड़ के साथ काली मिर्च की खेती हम कर सकते हैं।
जी बिल्कुल राजा राम जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तराखंड में भी आप पिछले दिनों गए थे और जो रुद्रपुर वगैरह का इलाका है वहां भी आपने सुझाव दिया था कि यहाँ काली मिर्च की खेती हम ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ कर सकते हैं, और उत्तराखंड की सरकार ने इसको बड़े जो है इसका स्वागत भी किया था। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि काली मिर्च की खेती करने के लिए कोई किसान अगर चाहता है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन टीक की बात की कि एक नेचुरल ग्रीन हाउस उससे बन जाता है और गर्मी और टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, तो बेसिकली अगर कोई काली मिर्च की खेती करना चाहता है तो उसको किस तरह की मिट्टी, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? अभय जी, असल में काली मिर्च की का जो पौधा है बहुत सारे बीमारियों से अपनी रक्षा खुद कर लेता है जी। पहली बात। दूसरी बात, मौसम के उतार चढ़ाव को भी सह लेता है कुछ हद तक। जो एक प्रजाति हम लोगों ने पिछले करीब 16 साल के में विकसित की है, मादंतेश्वरी 16, उसकी खासियत ही यह है कि केवल एक्सट्रीम वेदर, यानी जहां पे बर्फ गिरे या जहां रेगिस्तान हो, इन दोनों को छोड़ के भारत के लगभग सभी क्लाइमेटिक जोन में ये हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ इसके जुगलबंदी का बड़ा कारण यह है कि इसे ऑस्ट्रेलियन टीक की जड़ों के साथ लगाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीक आकेशिया के प्रजाति का एक मतलब विकसित पौधा है, जिसकी खासियत यह है कि नाइट्रोजन जो है अन्य नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले पौधों की तुलना में 3 गुना ज्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल से लेके फिक्सेशन करता है, जिससे काली मिर्च को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलता है और इसकी पत्तियां साल भर गिर के खाद बनाती। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग जो काली मिर्च का उत्पादन ले रहे हैं वह भारत में सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। जी राजा राम जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने एक बार कही थी कि अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ काली मिर्च की खेती करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीक जो है 90 फीट की ऊंचाई तक अगर चला जाता है और काली मिर्च का पौधा भी उसके साथ लिपटकर ऊपर तक जाता है, तो हम 1 एकड़ के खेत को दरअसल 90 एकड़ के खेत में बदल देते हैं। तो ये जो सोच है आपकी, ये किसानों के लिए कितनी उपयोगी है? अभय जी, हमारे देश में हम जानते हैं लगभग 84% किसानों के पास 4 एकड़ से भी कम जमीनें हैं। परिवार बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है अब इस तरह की खेती हवा में अगर खेती करें तो जिसे हम अंग्रेजी में वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, तो हम अपने 1 एकड़ को 50 एकड़ 100 एकड़ में बदल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ खेती कर रहे हैं, लोग आके देख के हैरान होते हैं कि भाई कैसे 1 एकड़ में इतना ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। तो इसमें कोई जादू नहीं है, प्रकृति से हमने नकल ही करके सीखा है। और 50 से 100 फीट तक की ऊंचाई तक काली मिर्च लदी हुई है, यहाँ लगी हुई है। और यह भारत के किसानों के लिए तो मेरा मानना है बहुत अच्छी और ज्यादा लाभ देने वाली फसल बन सकती है। जी राजा राम जी, मैं आपसे किसान भाइयों के लिए ये भी समझना चाहूँगा जो कहते हैं कि सीधे बीज से अंकुरन चूँकि काली मिर्च का थोड़ा मुश्किल है, तो नर्सरी में पौधे तैयार करके उसका प्लांटेशन करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो किस तरह से हम पौधे तैयार करें, कितना समय लगता है, क्या तरीका होना चाहिए? अभय जी, इसको जो प्रायः पौधे जब तैयार करते हैं किसान, तो एक गलती ये करते हैं कि बहुत पतली जो डगाले हैं वो काट के लगाते हैं। तो अगर पूरी तरह से परिपक्व नहीं है तो फल आने में 7 साल 8 साल 10 साल लग जाते हैं। तो हम किसानों को राय देते हैं कि जो जिस डगाल में काली मिर्च फल रही हो, ऑलरेडी फ्रूटिंग आ रही हो, परिपक्व हो, उसे काट के उससे कलम से पौधे तैयार करें। और थोड़ा सा तकनीकी इसलिए होता है कि जब हम जब हम काटते हैं तो वहां फंगल इन्फेक्शन आने की संभावना रहती है, तो थोड़ी सी विशेष सावधानी की आवश्यकता उस समय रहती है। और बाकी का जिम्मा तो हम ये समझ लीजिए कि प्रकृति पे छोड़ते हैं। जी जो पौधा तैयार करने के लिए कई तरह की चर्चा होती है, कई विधियों की राजा राम जी जो कहते हैं स्कोरिफिकेशन है, ट्रेंच विधि है, सरपेंटाइन विधि है या मिट्टी रहित पॉन्टिंग है। क्या इन तरीकों से भी तैयार किए जा सकते हैं पौधे, और अगर इनसे किए जा सकते हैं तो ये तरीके दरअसल हैं क्या? देखिए, पौधा तैयार करने की कई विधियां हैं। जी।
लेकिन जो सबसे उपयुक्त विधि और जो जिसमें हमें मोटिलिटी रेट पौधों का सबसे कम मिले, और ये विधि यही है कि पेंसिल की मोटाई के हम तने लें इसके, जिसमें ऑलरेडी फल लग रहे हों, और फिर उसके बाद उसकी कटिंग में हम 2 गांठ रख के उसके बाद हम कलम करके लगाएं। क्योंकि इसमें हमें हमेशा 100% प्रोटीन मिलती है। जो सर्पेंटाइन विधि है और अन्य भी 2 विधियां हैं, इनमें क्या होता है कि फ्रूटिंग वाले पार्ट हमको अमूमन मिलते नहीं, जो नीचे जमीन पे चल रही वेन्स होती हैं। फ्रूटिंग क्योंकि एरियल पार्ट में ही होता है, इसलिए कई बार जो नीचे विधि से तैयार करते हैं वो पौधे 10 साल 11 साल भी लग जाते हैं फ्रूटिंग में। जी बिल्कुल। राजाराम जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खेतीबाड़ी नवाचार में ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं जाइए। तो खेतीबाड़ी नवाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं काली मिर्च की खेती की। काली मिर्च जो मसालों में एक ख़ास तरह का मसाला, आप जानते हैं हर घर में काली मिर्च होती है, और काली मिर्च के बिना बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद नहीं आता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय काली मिर्च को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तक हो गई हैं, और काली मिर्च, जिसको कि काला सोना भी कहते हैं, उसको लेकर विदेशों में, खासतौर पर यूरोप और अफ्रीका के देशों में इतनी ललक पैदा हुई थी कि भारतीय व्यापारी मसाले लेकर जाते थे और बदले में बहुत सारे सामग्री लेकर आया करते थे। वास्को डी गामा भी भारत में मसालों की ट्रेल पर ही आया था। काली मिर्च की बहुत सारी किस्में हैं। उनमें से कुट्टनाडन, नरायकोडी, कारीमुंडा, ये 3 प्रमुख किस्में हैं जो केरल की किस्में हैं। और इनमें भी कुट्टनाडन जो है, उसमें एक इसेंशियल ऑयल होता है काली मिर्च में, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 17.8% इस ऑयल की मात्रा होती है, इसलिए कुट्टनाडन सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसके अलावा कुछ नई किस्में, अन्य किस्में भी हैं जिनकी खेती काली मिर्च की होती है। नीलमुंडी, बालनकुट्टा, कुतिरवल्ली जैसी किस्में हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि राजाराम त्रिपाठी जी अभी बता रहे थे, सबसे बढ़िया होता है अगर आप काली मिर्च में जो फल वाले पौधे हैं उनकी लताओं से उसकी कलम बनाएं, ग्राफ्टिंग करें और उन पौधों को खेतों में लगाएं, तो उससे आप ज़्यादा फसल पा सकते हैं। वरना काली मिर्च को फलने में 7-7, 8-8 वर्ष तक लग सकता है। बीज से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। बीज से पौधे तैयार करने के लिए पहले नर्सरी में काली मिर्च के बीज को लगाना पड़ता है, और वहाँ भी 1-1.5 महीने अमूमन हो जाते हैं, क्योंकि बीज आसानी से नहीं उगता। तो पौधे उग जाएं तो पौधों के लिए, जैसा कि नई तरह से अगर खेती होती है तो ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ उसके पेड़ों पर इसको चढ़ाकर इसकी बेल को काली मिर्च की खेती की जाती है। ऑस्ट्रेलियन बेल के जड़ों के पास गड्ढे खोदे जाते हैं। 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर के लगभग गड्ढे खोदने होते हैं। उन गड्ढों में मिट्टी में नीम की खली मिलाएं। एक गड्ढे में 1 किलो लगभग नीम की खली डालनी होगी। इसके साथ ट्राइकोडर्मा हर्जियनम डाला जाता है। रॉक फॉस्फेट मिलाएं और 2-3 पौधे एक गड्ढे में लगाएं। एक ख़ास बात जो ध्यान देने की है, जिस पेड़ के साथ आप काली मिर्ची का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बना रहे हैं, उसको पेड़ के उत्तरी दिशा में होना चाहिए। उत्तरी दिशा में होने से धूप से उसको थोड़ी सी जो प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, वो भी मिलता है। और ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ अगर आप करते हैं तो आप केवल इससे 2 फायदे हैं। एक तो जब ऑस्ट्रेलियन टीक मैच्योर होगा तो वो एक पेड़ आपको 50-50 हज़ार रुपये की इमारती लकड़ी दे सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीक चूँकि काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, तो उसके साथ साथ काली मिर्च की लताएं जो हैं वो भी लिपट कर ऊंचाई तक जाएंगी, और अगर आपके पास कम खेत भी हैं तो वो बढ़कर जो है उससे कई गुना अधिक हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से चर्चा के दौरान आपने सुना होगा कि वो 1 एकड़ का खेत 90 एकड़ के खेत में तब्दील हो सकता है। एक और ख़ास बात यह है कि खेत में पौधे को लगाने के बाद लगभग 2 साल तक धूप से बचाना अनिवार्य होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में काली मिर्च के पौधे को काफ़ी बारिश चाहिए, पानी चाहिए। इसलिए अगर बारिश न हो रही हो तो उसकी सिंचाई बहुत आवश्यक है। गर्मी के दिनों में भी कम से कम 15-15 दिनों पर इसकी सिंचाई आवश्यक है। अगर काली मिर्च के पौधों को पानी नहीं मिला तो पत्ते पीले पड़ जाएंगे और उसका असर फलन पर भी पड़ेगा।
आमतौर पर काली मिर्च में बीमारियां बहुत कम लगती हैं, लेकिन फिर भी एक दो बीमारियां लगती हैं और उनसे बचाव करने की आवश्यकता होती है। फाइटोपैथोरा और एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारियां हैं जो काली मिर्च के पौधे में लगती हैं। अगर मैं फसल में उपज की बात करूं तो काली मिर्च का हर पौधा 4 से 6 किलो तक, एक साल में 4 से 6 किलो तक सालाना उपज देता है। यानी कि 1 हेक्टेयर में जब हम 1100 पौधे तक लगभग लगा सकते हैं तो 1100 पौधों से आपको 40 से 60 क्विंटल तक एक आपको सालाना मिल सकता है। जैविक तरीके से खेती को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जैविक खेती में क्या होता है, विश्व बाजार में इसकी काफ़ी मांग होती है, उसका सर्टिफिकेशन होता है। और जैविक खेती अगर आप करते हैं तो काली मिर्च में 1 एकड़ की खेती से साल में तकरीबन 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। उससे जो काली मिर्च के बीज हैं जिनको कि हम बेचते हैं, मूलतः जिनका उपयोग करते हैं, वो पौधे में फूल आने के बाद बीज को तैयार होने में लगभग 6 से 8 हफ्ते का समय, 6 से 8 महीने का समय लगता है। और उसकी तुड़ाई करने के लिए जब वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तब उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। और एक जानकारी और दूं, जिसको वाइट पेपर कहते हैं। ब्लैक पेपर काली मिर्च है, तो एक वाइट पेपर भी होता है। तो वो जो मिर्च होती है वो भी काली मिर्च के पौधे से ही तैयार की जाती है। उसको तोड़ने के बाद उसको पानी में डाला जाता है, फिर उसके छिलके को हटाया जाता है, ऊपरी सतह को 3-4 दिन तक उसको धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद वो वाइट पेपर की तरह कन्वर्ट हो जाता है। उसकी भी बाज़ार में बहुत डिमांड है। जो ब्लैक पेपर है उसको गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर रखा जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और उसके बाद वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो है काली मिर्च की कहानी जो अपने देश में बड़े पैमाने पर होने लगी है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर इसकी खेती हो रही है। और ऐसा नहीं कि आप केवल ऑस्ट्रेलियन टीक पर ही काली मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने जिस तरह से सुझाव दिया है, उनका कहना है कि अगर हम जंगलों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उससे उपज लेना चाहते हैं तो हम किसी भी पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। जैसे आम के पेड़ पे लगा सकते हैं, किसी महुए के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, जिस पौधे पेड़ की सतह खुरदुरी है उसमें लगा सकते हैं, बस चिकनी सतह वाले, जैसे यूकेलिप्टस के पौधे पर आप इसे नहीं लगा सकते। तो इस तरह से आप काली मिर्च की खेती करें, एक नए किस्म की खेती है और इससे आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं, इसकी बहुत सारी डिमांड है। तो ये रही आज काली मिर्च की खेती पर छोटी सी काली मिर्च की कहानी। नवाचार है, ये नए तरह की खेती है। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की एक साथ खेती कर रहे हैं तो आप इसके बीच में और फसलें भी ले सकते हैं। आप हल्दी जैसी फसल भी इसके साथ ले सकते हैं, तो एक साथ जो है मुनाफा भी आपका कई गुना बढ़ सकता है। तो खेती बाड़ी नवाचार में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।